आज उसका जन्मदिन था। बच्चे व पत्नी स्वागत में व्यस्त थे। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। टेबल सजाई जा रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे चहक रहे थे। उपहारों के रंग बिरंगे पैकेट्स थे। सभी तैयारियों में लगे थे। बड़ा सा केक टेबल पर सजाया हुआ था। और यह न जाने कहाँ खो गया। उसको स्मृति उसे कई साल पीछे ले आई, जब मात्र 12-13 साल का था। शहर में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता। शाम तक इतना हो जाता कि उसका व उसकी माँ का पेट भर जाता। एक दिन वहां से एक साहब गुजरे। वे शहर में नए आए थे। अपने ऑफिस पैदल ही जाते थे। वह दौड़कर उनके पास गया, हाथ जोड़कर नमस्ते करके हाथ फैला दिया। उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी कि साहब है तो 20 का नोट तो हाथ में आएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उनके भाव से साफ जाहिर हुआ कि उसका इस तरह से हाथ फैलाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी 5 का सिक्का हथेली पर रख दिया। 1-2 दिन तो इस तरह रोज मांगते रहने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2-5 रुपए हाथ में रख दिया करते, पर उनके मिजाज से लगता था कि उन्हें भिखमंगों से नफरत है। एक दिन उन्हें गुस्सा आ ही गया। बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगे, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अच्छे भले सेहतमंद हो, मेहनत करके खाओ। तुम्हारी तरह सभी भीख मांगने लग जाए तो देश में कमाएगा कौन? हमारे देश के जितने भी भीख मांगने वाले हैं, अगर मेहनत करने लग जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी गति मिल सकती है। साहब के चेहरे पर गुस्से को भांप कर वह चुपचाप गर्दन नीची कर पेड़ की तरफ लौट गया। अब साहब उसे रुपया नहीं देते। वह दौड़कर उनके पास भी नहीं जाता, बस पेड़ की छाया में बैठा रहता। साहब भी तिरछी नजरों से घूरते हुए तेजी से निकल जाते। एक दिन साहब खुद उसके पास आए, पास बैठे और हालचाल पूछा। उसे लगा आज साहब मूड में हैं, उसे 20-50 का नोट दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे पैसों की जगह एक पैकेट देकर कहने लगे, आज मैं तेरे लिए एक उपहार लाया हूं। फिर पैकेट खोला, उसमें से निकली वजन तौलने वाली मशीन उसे देते हुए बोले, आज से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। ये मशीन सामने रख देना, लोग अपने आप तुलेंगे और तुझे 5 रुपए देकर जाएंगे। इससे तुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना नहीं पड़ेगा। तुम अपने मेहनत की खाओगे। कहकर उन्होंने गाल पर हल्की सी थपकी दी और चले गए। उसकी आंखें भर आईं। अब वे हमेशा उसके पास खुद रुकते, उसका हालचाल पूछते, उसकी दिन भर की कमाई का पूछते। कभी कभी हंसकर मजाक में कहते, पैसों की बचत करके रखना, तेरी शादी जो करनी है। धीरे धीरे पैसों की भी बचत होने लगी। इस बीच चाय की दुकान भी खोल ली। दुकान चल निकली तो धंधे का विस्तार कर लिया। आज भरा पूरा परिवार, पैसा, गाड़ी, अच्छे दोस्त, सब कुछ है। किसी चीज की कमी नहीं है। पर साहब जाने कहाँ होंगे। उनका तो कुछ हो महीनों बाद तबादला हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के साथ उसका ध्यान टूटा। उसने मोमबत्तियां बुझाईं। सबने उपहार भेंट किए, पर उसे वह उपहार याद आ रहा था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। उसी उपहार ने उसे इस मकाम तक पहुंचाया। न जाने कहाँ होंगे वे साहब, पर जहां भी होंगे सैकड़ों को नई राह दिखा रहे होंगे। अपने साहब को याद करते हुए उसकी आंखें नम हो आईं। दोस्तों, प्रतिदिन एक सुंदर कहानी एवं सुननी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सम्मिलित हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।